वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान साहब खुदा के लिए हमारे अवाम के ऊपर रहम करें, फिल्म और आके हमें मजीद नुकसान से बचाया जाए, वरना हम इस इलाके में रहने के काबिल नहीं रहेंगे। डीसी स्कर्दों को मुतालिबा किया, हाथ जोड़ के अर्ज किया, आखिर हमारा सुनने वाला सिर्फ ऊपर वाले ज़ात के अलावा यहाँ निचले वाला सिर्फ कान में रिवी डाले हुए हैं। अब तक कोई किसी को यहाँ आने का तौफीक नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान कैसर अब्बास और आप देख रहे हैं बल्तिस्तान टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौजूद स्त्रानुमा क्वार्डो में। ये स्कर्दू का नवाही इलाका है। गिलगित बल्तिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और ग्लेशियर्स की पिघलाव की वजह से नदी नालों में जो है पानी का बहाव बढ़ गया है। इसी तरह से दरियाई सिंध में भी आप ये मनाजिर देख सकते हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो दरियाई कटाव का सिलसिला यहाँ पर जारी है और क्वार्डो के इस इलाके में दरियाई कटाव की वजह से हज़ारों एकड़ अराजी ज़मीनों समेत लोगों के जो है खेतों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और दरिया बुरत हो चुके हैं, दरख्तों को जो है दरिया बुरत हो चुके हैं, दरिया के नज़र हो गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, जनाब हवलदार हसन साहब मौजूद है। हम इनसे सवाल से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसर भाई, ये खैरियत? आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, नासिर भाई और कैसर अब्बास का, कि आप लोग को इतना दूर सफ़र तय करके यहाँ हमारे मुश्किलात में, हमारे मुश्किल घड़ी में आपने साथ दिया। ये कैसर भाई, ये पिछले 2018 से ये दरियाई कटाव का जब सिलसिला शुरू हो गया तो 2022 में हमने चीख उड़ाव शुरू किया, डीसी कमिश्नर को मुतालिबा किया, बड़ी मुश्किल से फरियादें कर कर के जो है ना डीसी शिराजी और कमिश्नर शुजा आलम साहब ने ये जो पैकिंग सिस्टम, जो कि अगर कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं तो ये जो पैकिंग सिस्टम उन्होंने प्रोजेक्ट रखा था, ये बिल्कुल कामयाब रहा। और इसी तरह उसी वक्त भी मैंने मुतालिबा किया था, ये 4500 फुट यहाँ आके ख़त्म हो जाते हैं। मैंने मुतालिबा किया था लोकल गवर्नमेंट से, कमिश्नर और डीसी से उस वक्त भी, अगर मज़ीद 2500 फुट आप फिल फोर लगाएं तो आइंदा साल हमारे आने वाला नुकसान से, ये जो नुकसान के ज़द पे खड़े हैं, वो बच सकते हैं। लेकिन मुतालिबा वहीं के वहीं रह गया, कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। दोबारा फंड मुख्ताज नहीं होने की वजह से कैसर भाई आप देख सकते हैं बर्बाद हो गया पूरा। जो है फसल, खड़ी फसलें समेत दरिया बुर्द हो चुके हैं, दरख्तान दरिया बुर्द हो चुके हैं। ना ये लोकल गवर्नमेंट हमारा मुतालिबा सुनने को तैयार है, ना जो है पिछले दफ़ा मैंने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिबा किया था कि आके मुश्किलात हमारा मुश्किल घड़ी में हमारे साथ दें, हमें मज़ीद परेशानी से जो अज़ाब हमारे ऊपर नाजिल हुआ है इससे बचाया जाए। लेकिन अब तक किसी ना लोकल गवर्नमेंट को ना सूबाई हुकूमत को ये तौफीक नहीं हुआ आके जो है ना ये अहलियान क्वार्डो का ये मुश्किल घड़ी में कोई उनको मज़ीद नुकसान से बचाया जा सके। लेकिन सही अलबत्ता ये सिलसिला अगर जारी रहे, अगर कोई हमारा इक़दाम फिल फोर इसको बचाने के इक़दाम अगर कोई हुकूमत नहीं कर रहा है तो फिर आइंदा जो है ना या तो हमारे अवाम को जगह बताना पड़ेगा, क्योंकि ये दरिया जो है जो हमारे घरों तक पहुंच जाएगा। तो हमें या तो वो हमारे गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत जो है हमारे अवाम को मुतबादिल जगह बताएं, हम वहाँ जाके बसें, नहीं तो फिल फोर ये क्यों कान के खरगोश सोए हुए हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान कान में रुई डाला हुआ है। कमिश्नर बल्तिस्तान को पिछले मरतबा मैंने यहाँ से वीडियो क्लिप जारी किया, डीसी स्कर्दों को मुतालिबा किया, हाथ जोड़ के अर्ज किया, आखिर हमारा सुनने वाला सिर्फ ऊपर वाले ज़ात के अलावा यहाँ निचले वाला सिर्फ कान में रिवी डाले हुए हैं। अब तक कोई किसी को यहाँ आने का तौफीक नहीं हुआ। हमारे मुश्किल घड़ी में हम बेघर होने के लिए तैयार हैं। कैसर भाई आप हमें बताओ हम कहाँ जाके बसें? सारी खड़ी फसलें जो है तबाह व बर्बाद हो गया, दरिया बुर्द हो गया। ये आप अगर कैमरे में दिखा सकते हैं, वो जड़ी बूटी नज़र आ रहे हैं, वहाँ से हमारी खड़ी फसलें तबाह होते होते अब हमारे घरों के अंदर पानी घुसने को तैयार है। अब तक वज़ीर आला भी जो है ना बिल्कुल सोया हुआ है, कोई नहीं आया अभी तक, गवर्नर साहब भी अब तक कोई नहीं आया है। लिहाजा हम मुतालिबा करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई हुकूमत से और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिबा करते हैं। और सुनने में आया चीफ सेक्रेटरी साहब भी स्कर्दू में तशरीफ़ लाया हुआ है। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से हाथ जोड़ के मुतालिबा कर रहा हूँ,
चीफ सेक्रेटरी साहब खुदारा गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान साहब खुदारा वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान साहब खुदा के लिए हमारे अवाम के ऊपर रहम करें, फिर और आके हमें मजीद नुकसान से बचाया जाए, वरना हम इस इलाके में रहने के काबिल नहीं रहेंगे। उस वक़्त आपको पूरा जो है 400 से 500 पर मुश्तमिल चूल्हे को आपको मुतबादिल जगह देना पड़ेगा। अगर ये चंद दिनों में नहीं आया तो ये तमाम आवाम लेके कमिश्नर ऑफिस में हम डेरे लगाएंगे। हमारे लिए खाने पीने का, अद्वियात का जो भी अखराजात होगा वो लोकल गवर्नमेंट खुद जिम्मेदार होगा। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। ये हाजी साहब के जज्बात है और वाक़ई आप तसव्वुर करें, जब आपकी ज़मीनें इस तरह से तबाह हो रही हो, जब आपके घरों में पानी आ रहा हो, तो वाक़ई ये बड़ा ही दुख का मनाजिर जो है पेश कर रहा होता है। जब आपकी ज़िले इंतज़ामिया यहाँ पे ना पहुँच रहे हो, आपकी जो लोकल गवर्नमेंट ना पहुँच रहा हो, आपकी सूबाई हुकूमत ना पहुँच रहे हो, वज़ीर आला साहब अपने कोऑर्डिनेटर तो रोज़ बरोज़ बढ़ती कर रहे हैं, उनके लिए लाखों रुपए दे रहे हैं, बट यहाँ पर कोई हुकूमती नुमाइंदा अब तक नहीं पहुँचा। ये बड़ा ही अफसोसनाक सूरत हाल है। मैंने खुद ये सारी चीज़ें देखी और अजीज साहब ने जैसे दिखाया वहाँ तक, ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए, वहाँ तक जो है ना लोग काश्तकारी करते थे। तो जहाँ पर एसी साहब और डीसी साहब की जो इंतज़ामिया है, पिछले जो शराजी साहब थे, जैसे कि अजीज साहब ने दिखाया, यहाँ पर ये जो पत्थर लगाए हुए, अगर इसी अंदाज में आगे तक लगाते तो आज इतनी सारी ज़मीनें बच सकती थी। अभी ये क्वाड का मसला नहीं है, यहाँ पे भी दरियाई कटाव का मसला है, कतपना में भी है, सुंदुस में भी है, सारे लोग इस वक्त परेशान हैं। इस वक्त हुकूमत को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है और एक फौरी तौर पर एक बड़े लेवल पर बजट को जो है यहाँ पर देने की ज़रूरत है, फंड्स रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों के जो माली मुश्किलात का इस वक्त सामना करना पड़े। ज़ाहिर बात है यही खेत है, यहाँ से ही लोगों की जो है गुसर होती है। अगर ये भी चली जाए तो लोग क्या करेंगे, वो तो सड़कों पे आ जाएंगे। फौरी तौर पर सूबाई हुकूमत को चाहे कि वो वफाक को ख़त लिखे, वफाक से मुतालबा करे कि बड़ा फ़ंड यहाँ पर आप रिलीज़ करें, ताकि जहाँ पर भी सैलाब से मसाइल पैदा हो रहे हैं, दरियाई कटाव से मसला पैदा हो रहा है, उनके लिए फौरी तौर पर फ़ंड दिए जा सके, ताकि उनकी मुश्किलात में कमी हो सके और दरियाई कटाव का ये जो रोकथाम के लिए इक़दाम उठाए जा सके। बल्तिस्तान टीवी हमेशा से अवामी मसाइल पर बात करते हुए आए हैं और हम हमेशा आगे भी करते रहेंगे। आपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि आपके एक शेयर की वजह से ये खूबसूरत मैसेज, ये ज़रूरी मसला जो है हुकूमत के कानून तक पहुँच सकता है और आपके इसी एक शेयर की वजह से यहाँ पे मसाइल हल हो सकते हैं। मुझे अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।